मैटर को कहाँ से कहाँ से पहुंचा दिया गया। मैटर था लड़ाई झगड़े का, जान से मारने का, मैटर था आपसी झगड़ा, मैटर था कुएं में धक्का देने का, जान से ख़त्म करने का। लेकिन मैटर को ऐसे बसंती ने उलझा दिया कि मैटर सिंपैथी हो गई। सिंपैथी इसलिए हो गई कि बसंती को लगने लगा कि हम ऐसा करेंगे तो लोग मुझे सिंपैथी कार्ड खेलेंगे, मुझे सिंपैथी देंगे, हम सिंपैथी कार्ड खेलने लगे और अनीता जी को हेट पहुंचेगी और मेरा जो ये चीज़ें हैं ना मेरी स्ट्रांग बन जाएगी और कहीं ना कहीं हम इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। तो मैटर को पूरा तरीके से बसंती ने ऐसा खिचड़ी पका दिया, ऐसा घुमा दिया कि भाई इन्होंने मेरे चैनल डिलीट कर दिए, इन्होंने सारी इनकम रख लिया, इन्होंने ये हमसे जलते हैं, हमें ऐसा करते हैं, हमारा चीर हरण करा, हमको निर्वस्त कर दिया। ये सारा जो मैटर है ना उन्होंने कुछ ऐसा इस तरीके से उलझा दिया कि जो मैटर था वो मैटर तो बचा ही नहीं है, मैटर कहीं से कहीं पहुंच गया है। मैटर जो था वो तो पता ही नहीं चल रहा कि मैटर एक्चुअली में था क्या और ये कहाँ से कहाँ बहुत पहुंच गई। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोश वंदना में। कैसे आप लोग, आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैटर तो यहाँ से, झगड़ा तो यहाँ से चालू हुआ था कि भाई अनीता जी को मार पिटाई करा था इनके घर वालों ने, बसंती के भाइयों ने, बसंती ने, और उनको जान से मारने की कोशिश की गई थी। जो कुछ साफ साफ दिख रहा था कि भाई एक इंसान झूठ बोल देगा लेकिन अपनी झूठी चोटें तो नहीं दिखाएगा, झूठी चीज़ें नहीं दिखाएगा। इतना भाई चलिए ठीक है कि बसंती अनीता जी भी झूठ ले, लेकिन अनीता जी दो प्राणी थे घर में और ये लोग 5-6 लोग थे और इन्होंने एक मौका देखते हुए उसको वार करा, मतलब उनके ऊपर, और इतना अंजाम दिया कि भाई कुएं में धक्का दे देंगे, हम जान से मार देंगे। इन लोगों का कहीं ना कहीं ये पूरा प्लान था। लेकिन जब अनिता जी ने इसमें एक्शन लिया कि चल हमारे जान पे खतरा बनाया, चलो हम इस पे एक्शन लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम भी हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन इस मैटर को इतना उलझा दिया फिर बसंती ने और बसंती के घर वालों ने कि भाई अब अनीता जी को ही दबाने की कोशिश हो रही है कि अब मैटर था जान से मारने का, मैटर था लड़ाई का, झगड़े का, लेकिन मैटर कहीं से कहीं पहुंच गया। बसंती ने एलिगेशन ये लगा दिए कि भाई हमें निर्वस्त किया गया, इन लोगों ने हमें निर्वस्त कर दिया। दूसरा ये मैटर बहुत सारे बना दिए, बसंती की तरफ से बन गए कि भाई हमारे इन्होंने चैनल डिलीट कर दिए, हमको हमारी जो अर्निंग होती थी वो ये लोग रख लिए, चैनल हमारे सब सारे बेकार हो गए, हमारे पर जलते हैं, हम विधवा हैं, हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, हम गरीब हैं। लेकिन ये एक्चुअली में गरीब नहीं है। जिस हिसाब से आज ललित और लकी ने दिखाया कि भाई ये गरीब नहीं है, अगर ये 70 मिलियन का 60 लाख रुपए बता सकते हैं तो इनके पास भी 30 मिलियन व्यूज आए हैं, तो उसका भी तो 25 से 30 लाख रुपए बनता है, तो इनके पास गरीबत कहाँ से है। दूसरी बात, हर टाइम अनीता जी का ही यूज करना, अनीता जी का ही कंटेंट बनाना। जब अनीता जी से आपको इतनी नफरत है, इतनी जलन है, आपका अलग एक चैनल हो गया है, अनीता जी अपना काम करें, तो फिर अनीता जी का कंटेंट क्यों बनाती हो आप? इसका भी आपको सबूत देना पड़ेगा। और ये भी चीज़ें आप जो कह रही हो ना, कोर्ट में सारा फैसला होगा, तो कोर्ट में ये भी फैसला होगा कि भाई एक इंसान ने आपको इस मुकाम पे ला करके खड़ा किया, आज उसकी वजह से आप इतना अर्निंग कर रही हो, इतना कुछ हो रहा है, फिर भी उसी इंसान को आप इमेज में दाग लगा रही हो, इमेज डाउन कर रही हो। इतना कुछ होते हुए आपके पास आ रहा है भाई, आपके तो अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। इस टाइम आपके 4-4, 3-3 जो वीडियोस हैं दिन में पढ़ते जा रहे हैं और आप उनके नाम पे बड़े अच्छा खासा है 2.5-3 से लाख रुपए आप डेली कमा रहे हो। जिस हिसाब से आपके व्यूज आ रहे हैं 3 से 3.5 लाख तो रुपए आता ही होगा। जैसा ने आपने बताया कि मेरे 50-50 हजार, गोलू ने बताया ना कि पापा ने कर्जा ले रखा था 2 जगह से 50-50 हजार रुपए, मेरा लोन था। तो कब का ये लोन एक ही बार में पड़ गया होता और 50 हजार का जो, तो 1 लाख रुपए में तो ये दोनों लोग चले जाते। ये दादाजी की कहीं ना कहीं हमें तो लग रहा है आंखें जो बंद है, दादाजी जो है देख नहीं पा रहे हैं। दादाजी को जो बताया जा रहा है, दादाजी वो एक साइड का ही पक्ष ले रहे हैं। दादाजी तो, क्योंकि दादाजी कोई फोन खोल करके तो देखते नहीं कि इसमें कितनी अर्निंग आ रही है, ये बसंती कितनी अर्निंग कर रही है, बसंती को कितने पैसे मिल रहे हैं, दादाजी नहीं देखते। लेकिन दादाजी को कहीं ना कहीं ये सिंपैथी कार्ड दादाजी के साथ भी खेला जा रहा है कि दादाजी मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं। दादाजी भी एक दूसरे पक्ष को मतलब छोड़े जा रहे हैं कि भाई उनके फेवर में अगर चीज़ें हैं या वो गलत नहीं है तो भी नहीं बोल रहे हैं और उनको ही बोलते जा रहे हैं गलत 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 कि भाई एक वो गरीब है। तो ये दादाजी को भी गलत दिखा रहे हैं, ऑडियंस को भी गलत दिखा रहे हैं।
गांव वालों को भी गलत दिखा रहे हैं, अब कानून को भी गलत दिखा रहे हैं। क्योंकि भाई हम अकेले, मेरा हस्बैंड ने, जब तुम्हारे हस्बैंड थे तब भी तुम्हारी अच्छी खासी इनकम होती थी, अपने हस्बैंड की भी तुम इलाज नहीं करवा पाई, अपने हस्बैंड को भी तुम अच्छे से नहीं कर पाई, तो ये अर्निंग तुम्हारी कहाँ जाती थी। रही बात इनका जो अभी सपोर्ट कर रहा है, इनके चैनल को जो देख रहा है इंसान, उसने ही शायद ये जो इत्तेफाक इनके घर में लाया है, जो भी चीज़ें करा है वही। कहीं ना कहीं गोलू और बसंती तो खैर अनीता जी की बात मानते और उनके ही कहने पर चलते, क्योंकि अनीता जी ने ही इनको इतना आकर के इस पोजीशन में खड़ा किया। अनीता जी की वजह से ही ये ग्रो कर पाई, चैनल में इनको फेस वैल्यू बन पाई, इनको हर चीज़ सिखाया, चैनल में काम करना सिखाया, बोलना सिखाया, इनकी मतलब हर तरह से मदद करी। लेकिन कहीं ना कहीं तीसरा इंसान जो बैठा था उसने इनके कान भरे, और कान भरने से ये भंडाफोड़ घर में जो भी लड़ाई झगड़ा, जो भी एक इत्तेफाक हुए हैं, ये तीसरा इंसान इनका कौन है, बसंती का, शायद ये दिल्ली में बैठा हुआ इंसान जो अनीता जी बोलती है ना, वही होगा। क्योंकि वो थोड़ा अपने आप को मास्टरमाइंड ज़्यादा समझ रहा होगा और उसी ने शायद इनके घर में ऐसा किया। अगर आज बसंती शायद उनके अनीता जी के फिर भी फेवर में रह रही होती तो आज कहाँ से कहाँ जाती, और इनके चैनल जो है बहुत अच्छा चल रहा होता, और जो तमाशा हो रहा है घर में, और ये भी जो चीज़ें हो रही ये भी शायद नहीं होती, और दीपक जी भी आज जिंदा होते। ये सब कहीं ना कहीं बसंती ने जो एक मतलब अपना साइड पकड़ ली ना, मायके के पक्ष में, मायके के पक्ष में इतना उन्होंने मतलब देखा ही नहीं कुछ, इतना साइड कर दिया अनीता जी को कि साइड करना तो छोड़ो, उनके ऊपर ही एलिगेशन लगा दिए, उनको ही बर्बाद करने की सोची। क्योंकि भाई इनके कान भरे जा रहे थे कि तुम्हारी अर्निंग बहुत आती है, बहुत आती है, और सारे पैसे वो लोग रख लेते हैं। इनको लगा कि अरे यार मैं बहुत कमाती हूँ। यार अगर तुम चैनल बनाई थी तो तुम्हारा चैनल तुम्हारे फेस से बना था, लेकिन तुम्हें कोई जानता नहीं था, जानता तो अनीता जी को था, अनीता जी ने तुम्हें इतना कुछ किया। तो एहसान मानने के बाद इन्होंने सीधे अनीता जी को बाइकआउट किया, बाइकआउट करने के बाद उनको सीधे मतलब इमेज पे उनके दाग लगाना चालू कर दिया, तुमने ये किया। तो भाई इंसान जब इतना कुछ तुम्हारे लिए कर रहा है तो उसको भी तो हर्ट होगा ना, वो भी तो बुरा लगेगा उसको कि यार मेरी बदौलत इंसान इतना कुछ कर रहा है, इसके पास इतना, जब खाने को पैसे नहीं थे ये इंसान इतना कुछ मेहनत मजदूरी करता था, आज मेरे वजह से आज अनीता जी को भी बुरा लगा इस चीज़ के लिए। शायद ये चीज़ें जो है तो हर किसी को बुरा लगेगा, लेकिन इनको राशन लाना, गरीबत दिखाना, राशन कौन सा लाना, सरकारी वाला जो बांटा जाता है वो राशन लाना, बैकग्राउंड ऐसा दिखाना कि हम बहुत गरीब हैं, देखिए मेरे प्लास्टर नहीं है, मेरे यहाँ खाने को नहीं है, चुन्नी उन्नी साड़ी वाड़ी टांगी है, ऐसा कुछ दिखाना। बच्चे और जो बसंती है वो भी फटी पुरानी साड़ियों में आती है हमेशा, बसंती कोई साड़ी ऐसी नहीं। अब इनका ये कल्चर बन गया है, या इनकी ये दिखावापना, ये शो ऑफ करती हैं कि भाई हम गरीब हैं। यहाँ देखिए बसंती तो दूसरों से भी पैसे ले लेती है, बताओ लोग इनको पैसे दे रहे हैं कि भाई ये गरीब इंसान है, पैसे डोनेट कर रहे हैं इनके अकाउंट में, वो भी पैसे ये ले रही हैं। फिर ये कहाँ से गरीब है भाई, फिर ये कहाँ से गरीब है, इनको पैसे भी लोग दे रहे हैं, इनको इनकम भी हो रही है, इनके खेती से भी गाला पानी जो भी है सब निकल रहा, खेती भी जिस हिसाब से ये दिखाती है इतनी खेती भी है। तो एक इंसान कैसे गरीब हो सकता है, 2 बच्चे हैं, कोई बहुत इनके घर में ऐसा नहीं है कि बहुत इनका खान पान लंबा चौड़ा हो, ये तो भाई ये कहाँ से गरीब है। शायद ये पैसे की गर्मी आ गई ना बसंती के ऊपर, इसीलिए शायद इनको भी लग रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है बसंती जो है इस टाइम अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही मायके वाली को, और इसीलिए यहाँ पर इनका जो तोड़ फोड़ है, जो भी चीज़ें हैं बन रही हैं, इतनी इनकम करने के बाद बसंती इतना मतलब निगेटिव क्यों दिखाती हो। दादाजी को भी एक वीडियो में सुना गया है, लोगों ने बताया कि भाई दादाजी भी बोल रहे थे कि मुझे नहलाओ, वीडियो बनाओ और बोलो सबसे कि हम गरीब हैं, लोग तुम्हें पैसे डालेंगे। तो दादाजी को ये दिखाया जाता है ना कि भाई हम गरीब हैं, हमारे पास नहीं है। दादाजी को एक्चुअली में सही बात तो बताई ही नहीं जाती है कि दादाजी, क्योंकि दादाजी अनीता जी के और अनीता जी के बच्चों की बात नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये लोग गलत बता रहे हैं बसंती को कि इतना पैसा, अगर वो लोग बताते भी होंगे दादाजी को कि नहीं दादाजी इनकी अच्छी खासी इनकम हो रही है, गरीब नहीं है, इनके पैसे इतने आ रहे हैं, लेकिन दादाजी क्यों मानेंगे, क्योंकि दादाजी तो वही बसंती की आंखों से देख रहे हैं और बच्चों की आंखों से दे रहे हैं। दादाजी को ये लग रहा है ना कि बसंती कमजोर है, बसंती के पास कुछ भी नहीं, तभी तो दादाजी के आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि दादाजी को फोन में शायद देखना और ये करना नहीं आता है ना, इसलिए दादाजी ऐसा कर रहे हैं।
तो दादाजी को भी तो सोचना चाहिए कि बसंती अगर यूट्यूब पे चैनल बनाई है और इतने सारे इसकी वीडियोस जाते हैं दिन में, और अगर अच्छा खासा दादाजी, तो इनको पता होना चाहिए कि भाई इतना इनकम तो बसंती का ऑलरेडी हो ही रहा है, तो बसंती कहाँ से गरीब है। एक इंसान 10,000 की नौकरी करके अपने पूरे परिवार को चला लेता है, इनके पास 2-2.5-3 लाख रुपए आते हैं पर मंथ, तो ये कहाँ से गरीब हो गई। एक इंसान अपने फैमिली को 50,000 रुपए में एकदम बढ़िया दिखाता है, और ये दिखाती हैं जब इनके पास इतना सारा हो, तो लखपति होने के बावजूद भी बसंती हर टाइम सिंपैथी कार्ड खेलती हैं, विक्टिम कार्ड खेलती हैं, और अपने आप को एक ये प्रेजेंट करती हैं सबके सामने कि नहीं मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, ये लोग हमको बहुत प्रताड़ित करते हैं, ये लोग हमें परेशान करते हैं, ये लोग हमारे चैनल हड़प रहे हैं, ये लोग ये करते हैं। तो ये सब बसंती का जो है ना एक फेक जो है, हमें तो समझ में आ रहा कि कहीं ना कहीं बसंती सच में विक्टिम कार्ड खेलती तो है। क्योंकि भाई बसंती, चलिए बसंती को मैंने बहुत सपोर्ट किया, बसंती को मैंने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन आज सच में रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, इनकम होते हुए आप इतना गरीबत क्यों दिखा रही हो। तुम्हारे कर्जा था, लेकिन कर्जा बहुत पहले निपट जाना चाहिए। जब इतना पैसा सच में तुम्हारे पास आ रहा है तो कर्जा किस बात का, कितना करोड़ों रुपए तुम्हारे कर, क्योंकि तुमने खुद ऑलरेडी अपने मुंह से बताया कि इतना इतना ही मेरा कर्जा है, सिर्फ इतना इतना कर्जा है, और वो थोड़ा बहुत पट गया है। तो भाई क्यों इतना विक्टिम कार्ड खेलती हो, क्यों इतना प्रेजेंट करती हो लोगों के सामने गरीबत वाला सिस्टम, क्यों ये चीज़ें दिखाती हो, प्रेजेंट कर रही हो कि हाँ नहीं नहीं हम गरीब ही हैं, हमको परेशान किया जाता है। तो बसंती को ये भाई जो है ना, ये पूरा पूरा झूठ जो है सामने आ चुका है, और सामने दिख रहा है लोगों को कि बसंती और पूरा पूरा ही झूठ बोल रहे हैं। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं, लेकिन कमेंट उनके जो है एक साइड वाले रहते हैं, एक साइड वाले ना कमेंट करें, जो चीज़ रियल है वो कमेंट करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।